वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। डॉक्टर्स कह कहकर थक गए थे कि कोरोना की दूसरी लहर पहले वाली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन न तो हुकूमत को आवाम का ख्याल था और न ही आवाम के लिए सड़कों पर निकलने वाली ऑपोजिशन को आवाम का ख्याल था। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ने सियासी जलसे किए। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी का हदफ पूरा होने के बाद पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी, मगर पीडीएम ने इस पाबंदी को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि जलसों से तो कोरोना फैलता ही नहीं है। लेकिन जुलाई के महीने में एहसन इकबाल खुद क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जरा ये आप सुनिए। तो ये एहसन इकबाल की गुफ्तगू थी। और पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, उसने रातों रात पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस कारोबारी मराकज़ को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म दे दिया गया, जबकि सिनेमा हॉल्स, मज़ारात और जिम्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आधी रात को यह फैसला करने की जरूरत अचानक क्यों पेश आई? सिंध हुकूमत ने जिनके कारोबार बंद किए उनमें से किसी से भी मशवरा तक करने की जहमत गवारा नहीं की। कल जब तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला हुआ था तो सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा था कि सिंध में सिर्फ 5वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध में रातों रात SOPs लगा रही है और लोगों के कारोबार को महदूद कर रही है। कुछ कारोबार तो मुकम्मल तौर पर ही बंद कर दिए गए। यहां कोरोना को बड़ा सीरियस ले रही है, लेकिन मुल्तान में यही पीपल्स पार्टी न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर के लोगों से अपील कर रही है कि वो पीडीएम के जलसे और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को 30 नवंबर को कामयाब बनाएं। ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसी सियासत है कि सिंध में लॉकडाउन के नाम पर आवाम से रोजगार छीना जा रहा है? और मुल्तान के जलसे के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं आवाम को मुल्तान के जलसे में शिरकत की दावत देता हूं। इससे पहले गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में 2 पेशावर में हुए जमात इस्लामी और पीडीएम का, और एक जलसा मानसेरा में भी हुआ था। वहाँ जलसा करने की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जलसे हुए और उन जलसों के कई दिन बाद भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है मुल्क भर की। इसी पर गुफ्तगू करते हैं शौकत यूसुफजई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पीडीएम का जलसा हुआ, उसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ। आपकी इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी। उस दिन आपका वीडियो पैगाम भी चल रहा था कि कोई भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई कहाँ है? अभी तक इंतजार हो रहा है उस कार्रवाई का। शौकत साहब, अगर यही जलसा ये इस तरह की कोई तकरीब आम लोगों ने की होती, कोई शादी ब्याह की तकरीब हुई होती, अब तक पूरे के पूरे खानदान गिरफ्तार हो गए होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। चूँकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं और जमहूरी लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये देखें, अगर हम फौरी कार्रवाई करते हैं उस वक्त तो पूरा मीडिया भी कहता है कि जी देखें ये तो अपोजिशन जलसा कर लेती, बस क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, भुगत भी चुके हैं। हमने इसलिए पूरी कोशिश की अपोजिशन से रब्ता करने की और पूरे एक हफ़्ते से हम लगे रहे। जितने यहाँ के अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स थे उनसे रब्ते किए। एक कमेटी बनी वज़ीर आला महमूद ख़ान की तरफ से, जो वज़रा की कमेटी थी, उसमें मैं भी था और भी 2-3-4 जो सीनियर मिनिस्टर्स थे वो भी थे। हमने इनसे रब्ता किया और हमें पूरी तरह उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला कि ये लोग हमारे साथ बैठेंगे। और चूँकि एक नेशनल काज है, हमारा भी जलसा था 21 को, जब हमने पोस्टपोन किया। और हमने क्यों पोस्टपोन किया? हमने इसलिए पोस्टपोन किया कि जब NCOC की रिपोर्ट सामने आई और उन्होंने बताया कि जी कोरोना फैल रहा है, तो उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि हम सारे चारों सूबे मिलकर NCOC में फ़ैसले करते हैं और वफाक उसमें सिंध गवर्नमेंट भी होती है, हमारी भी है, चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें और वफाक होती है और मिलकर फ़ैसले करते हैं। जब उन्होंने फ़ैसला किया कि इसके बाद कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, तो हमारे जो बिल्कुल हमने तैयारी भी की हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर हम जलसा करते वो तारीख़ी जलसा होता है, लेकिन हमने वो पोस्टपोन कर दिया और अपोजिशन से दरख्वास्त की कि जी आप भी ना करें। लेकिन अपोजिशन की जो एक ज़िद है वो ज़िद है कि जी आपने जो जलसा किया था स्वात में, भाई हमने किया था तो आपने मानसरा में कर लिया, बस ठीक है, बराबर हो गया, लेकिन नहीं, अभी हमने और भी करने हैं। तो देखिए, ये संजीदगी और गैर संजीदगी का मसला है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई, और जो हम कहते रहे हैं कि इनका आवाम के साथ, आवाम की कोई फ़िक्र नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को करप्शन के केसेस से बचाने के लिए, हुकूमत पे दबाव डालने के लिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो देखना चाहते हैं कि जी पॉपुलरिटी, तो वो तो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुआ है वो तो रिसेंटली हुआ है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, सबके सामने है रिज़ल्ट कि उसमें क्या वहाँ पे मरियम बीबी ने खिताब नहीं किया, क्या वहाँ पे बिलावल जरदारी पूरे 2 हफ्ते नहीं रहे,
क्या उन्होंने अपने बयानिया पूरी तरह बयान नहीं किया वहाँ पे, लेकिन लोगों ने मुस्तरद किया ना। तो यही हम कहते रहे कि जी अभी चूंकि बल्तिस्तान का रिजल्ट आ गया है, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। तो जब तक कोरोना है महीना डेढ़ आप ना करें, उसके बाद आप दोबारा आएँ, हम भी कर लेंगे। अगर आप चैलेंज करते हैं कि जी पॉपुलरिटी की बुनियाद जलसा है, तो एक जलसा हम भी कर लेंगे, आप भी कर लें। और मैं आपको बताऊं कि पेशावर में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1.5-2 लाख लोग ये निकालेंगे, इसलिए कि जो पार्टियां उसमें 11 शामिल थी, उसमें ANP जो है वो है ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पेशावर रीजन में। इसी तरह जो JUI है वो भी आपको पता है साउथ में है ज़्यादातर। और जो तीसरी जमात थी वो है आफ्ताब शरपाव साहब वाली कौमी वतन पार्टी। तो इनकी तो बुनियाद ही यहाँ पे है। तो हमारा ये ख्याल था कि चलो PMLN और पीपल्स पार्टी अगर 10-10 हज़ार लोग निकालेगी तो ये लोग 15-15 निकाल लेंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो बहुत हाई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने इनको इसलिए मुस्तरद किया कि जो बयानिया जो वज़ीर आज़म इमरान खान अपील करते रहे, वज़ीर आला महमूद खान अपील करते रहे लोगों से कि जलसों में ना जाएं, SOP को फॉलो करें। तो ये शुक्र है कि लोगों के अंदर ये शऊर आ गया। जितने लोग NCOC की SOPs में बताए गए हैं, जो एक लिमिट रखी गई है बाहर कोई भी तकरीब करने की, कोई एक्टिविटी करने की, उससे तो ज़्यादा लोग थे ना इस जलसे में। जी बिल्कुल, वो तो उस पर तो दोहराई नहीं है। देखिए हमने तो कोई इजाज़त भी नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि ये ठीक नहीं था। हमने उनको बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करना था। 2 ऑप्शन थे, या तो लड़ाई मार कुटाई होती। हम रियासत के पास बड़ी ताकत होती है, ऐसा नहीं है कि रियासत कमज़ोर होती है, लेकिन क्या अब जो वर्कर वो तो बेचारे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये कि उसके ख़िलाफ़ अगर फोर्स इस्तेमाल हो जाती तो फिर यही मीडिया होता, यही कहते कि जी ये क्या हो रहा है क्या। तो हमने एक वो उनको पहले भी इन्फॉर्म किया था, अभी भी हम बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है कि जहाँ जहाँ से लोग आए थे जलसे में शिरकत की, हम बिल्कुल उसकी निगरानी कर रहे हैं। अगर वहाँ फैलता है जहाँ से लोग आए हैं और वहाँ पे अगर कोरोना फैलता है तो बिल्कुल उन लीडरों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हमने उसको नती किया है इसके साथ कि अगर रिजल्ट खराब आता है, इतने प्यार से आपने इनसे दरखास्त की, ज़्यादा होता है, इतने सॉफ्ट स्पोकन होकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन मानेगा इस बात को। हुकूमती रेट को तो फिर चैलेंज होना ही था। अगर कोई अब आम आदमी अपनी पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में किसी भी ग्राउंड में कोई टेंट लगाकर तकरीब करता है, वहाँ 700-800 लोग जमा होते हैं, तो फिर पेशावर की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई कार्रवाई तो नहीं करेगी ना उसके खिलाफ। नहीं, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें और होती हैं, जो निजी तकरीबात की आप बात कर रहे हैं वो और होती हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारे जो है वो सामने आ जाते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि हम चूँकि पॉलिटिकल लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल हो और वो फिर ज़्यादा ख़राब होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे हालात और भी ख़राब होते, हम नहीं चाहते थे। और ये बदकिस्मती है कि जो अपोजिशन होती है वो एक नेक्स्ट टू गवर्नमेंट होती है और वेटिंग फॉर गवर्नमेंट होती है। लेकिन तो यहाँ पे तो आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान तो खुद कई मौक़ों पर ये बात कर चुके हैं कि जब भी किसी मुल्क को तबाह करना हो तो वहाँ के इंसाफ का निज़ाम तबाह कर दो, गरीब के लिए और कानून हो, अमीर के लिए और कानून हो। और इस पर आप लोग अमल भी कर रहे हैं इस वक्त कि सियासी लोग चूँकि वो सियासत में, वो चूँकि अपोजिशन में, वो कानून तोड़ें, कोई मसला नहीं है, वो तोड़ सकते हैं। आम आदमी कोई कानून तोड़ेगा तो उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। नहीं, इसमें तो देखें ना, अगर हम कार्रवाई करते तो गरीब कोई मसला बनता ना। ये तो बेचारे वर्कर आते हैं, हमें पता है ना, हम पार्टियों के पुलिस वाले हैं, चाहे हमारी हुकूमत है चाहे किसी और की हुकूमत है, बड़ों को क्या कहते हैं, बस ऐसे ही उठा के गाड़ी में डाल के जाके बंद कर देते हैं, और तो कुछ नहीं होता है ना। उनको बुलाने वालों को पकड़े जो उन्हें दावत दे रहे हैं, जो उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने चूँकि इसको मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करें। अगर मैंने आपसे कहा ना, ये तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अगर कोरोना फैलता है इस वजह से, क्योंकि जहाँ से लोग आए थे उनके पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा है और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अगर बिला वजह बगैर किसी उसके आप ही करेंगे तो आपको पता है कि पॉलिटिकल चीजें हैं, वो फिर लोग कहते हैं यही लोग होंगे, तो हमारा यही मीडिया होगा। ये उसूल आम लोगों के लिए क्यों नहीं है? आम कोई शख्स अपनी तकरीब करे, उसमें 1000-1200 लोगों को बुलाए और उसके बाद जब वो लोग वापस जाएं, अगर उनसे किसी को कोरोना होता है, फैलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आप कंसर्न करें, फिर कार्रवाई करें। फिर फौरी तौर पर आम आदमी के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? कानून अलग अलग क्यों, जबकि वजीर आजम तो एक कानून की बात करते हैं। ये देखिए, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके को डिनाई नहीं करता।
और होना भी इस तरह ही चाहिए था। लेकिन देखें, चूँकि एकदम ये 2-3 दिन 4 दिन पहले ये पाबंदियाँ लगी, तो हम नहीं चाहते थे कि लोगों को ये तासुर जाए कि कहीं गवर्नमेंट खौफजदा हो गई है, गवर्नमेंट डर गई है। हमने तो डरना तो नहीं था, हमने तो उनको पहले कह दिया था आप 10 जलसे कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इससे पहले जो जलसा हुआ था, मैं उस वक्त मैंने बाकायदा जो पिछली गवर्नमेंट में जलसा हुआ किया था इन्होंने पेशावर में, आप यकीन करें मैंने सारी रात में ख़ुद वहाँ गया और पानी का छिड़काव किया था इनके लिए, क्योंकि गर्मी थी, और बाकायदा पीने के लिए पानी मैंने ऑर्डर किया था कि वहाँ फराहम किया जाए। तो ये तो कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, न जलसों से घबराते हैं, न घबराना चाहिए, किसी को भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जलसे जुलूस से गवर्नमेंट नहीं गिरती। अगर गिरती तो 126 दिन का धरना हमने दिया था, हमसे ज़्यादा धरना कौन दे सकता है। तो ये तो 26 दिन देने वाले भी नहीं है। आपको पता है, मैं अभी फुटेज देख रहा था, आपके कैमरामैन को भी दिखा रहा था कि वो जो जिस तरीके से वर्कर वो एक दूसरे के खिलाफ लाठियाँ एक दूसरे को मार रहे थे, जो एक दूसरे को फलांग रहे थे, वो तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। तो ये तो देखें, मुख्तलिफ पार्टियाँ इकट्ठी होकर ये क्या कर सकती हैं। ये तो देखें ना, 11 पार्टियाँ मिलकर 10,000 लोग इकट्ठा नहीं कर सकी, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आप मुझे बताएं। हुकूमत ने तो जो लोकल तादाद महदूद की है वो 300 तक की है, 200 तक की है। उन्होंने तो इतना बड़ा चैलेंज, हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया, कानून की अमलदारी उन्होंने ख़त्म कर दी। अगर चलें, आपके बकौल 7-8 हज़ार लोग थे, 7-8 हज़ार लोगों ने तो SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन कहीं किसी हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की, ना मकामी इंतजामिया ने, ना सूबाई हुकूमत ने, ना वफाकी हुकूमत ने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसके बाद अब देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि अब इसके बाद तो देखें ना, डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का। सिंध ने वहाँ पे कराची के अंदर लॉकडाउन किया, दूसरा तीसरा दिन है। अब कल से उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना। तो अब उसके बाद उसकी जो लीडरशिप थी वो यहाँ बज़िद थी कि जी मैंने तो जलसा करना है। तो अब ये जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड, मैंने तो कल भी कहा, परसों भी कहा कि भाई आप क्यों जिद कर रहे हैं, आप तो कराची में लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या वहाँ लोग ज़्यादा कीमती हैं, यहाँ लोगों की खून सस्ता है, क्या वजह है, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें एक्शन तो लेना था, लेकिन ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल उसके खातिर कि कोई ऐसा गलत मैसेज न जाए, और हमने इस पर फैसला किया, क्योंकि फ़ैसला 4-5 जो वज़रा बने, कमेटी बनी है, उन्होंने फ़ैसला करना था, और फिर वज़ीर आला के मशावरत से। तो ज़्यादातर हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जी हम इजाज़त इसलिए देते हैं कि इसमें बेचारे गरीब वर्कर सफ़र होंगे। सही, अगर उनको लाठियाँ पड़ती है, अगर वो उनको पकड़ा जाता है तो गरीबी पकड़ा जाता है। शौकत साहब, तो इस तरह है कि हम इनको मॉनिटर करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।